नमस्कार। सबसे पहले अतिथि शब्द। जी हाँ दोस्तों, अतिथि शब्द के हम पर्यायवाची देखते हैं तो इसका जो सबसे पहला पर्यायवाची होता है मेहमान। जी हाँ दोस्तों, मेहमान भी अतिथि के ही समानार्थक शब्द है, ये इसका पर्यायवाची है। दूसरा शब्द है पाहुन। जी हाँ दोस्तों, पाहुन इसका पर्यायवाची है। तीसरा शब्द होता है आगंतुक। जी हाँ दोस्तों, आगंतुक भी अतिथि का ही पर्यायवाची है। और इसका चौथा जो पर्यायवाची शब्द होता है वो है अभ्यागत। हम अतिथि को अभ्यागत भी जानते हैं। दूसरा शब्द है दोस्तों अश्व। अश्व शब्द के पर्यायवाची के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो अश्व शब्द के पर्यायवाची, सबसे पहले इसका जो अर्थ पर्यायवाची होता है घोड़ा। जी हाँ दोस्तों, घोड़ा अश्व शब्द का एक पर्यायवाची होता है। दूसरा शब्द है इसका आशु विमानक। जी हाँ दोस्तों, आशु विमानक घोड़ा शब्द का दूसरा पर्यायवाची होता है, यानी आशु विमानक का अर्थ भी घोड़ा ही होता है, यानी अश्व ही होता है। तीसरा शब्द है इसका तुरंग। जी हाँ दोस्तों, तुरंग अश्व का ही एक पर्यायवाची है। चौथा शब्द है दोस्तों है घोटक। ये शब्द के पर्यायवाची वजी इसके ही पर्यायवाची हैं। तीसरा शब्द है दोस्तों अधर्म। जी हाँ दोस्तों, अधर्म शब्द के पर्यायवाची, सबसे पहले अधर्म शब्द का पर्यायवाची होता है पाप। पाप शब्द अधर्म शब्द का ही पर्यायवाची है। दूसरा अनाचार। जी हाँ दोस्तों, अनाचार भी इसका ही पर्यायवाची है। तीसरा शब्द होता है अनीत। अनीत शब्द भी इसका पर्यायवाची है। चौथा शब्द होता है अन्याय। अन्याय भी अधर्म का ही पर्यायवाची है। तो दोस्तों अगला शब्द है जुल्म। ये दोस्तों जुल्म शब्द भी इसका ही एक पर्यायवाची है। अगला शब्द दोस्तों हमारे सामने है अडिग, अचल, मतलब जो चल ना सके। तो अचल शब्द का पर्यायवाची सबसे पहले अडिग होता है। अडिग का अर्थ भी इसका ही समान होता है, यानी इसके ही पर्याय होता है। अगला शब्द है इसका अटल। अटल शब्द भी अचल का ही पर्यायवाची है। अगला शब्द होता है स्थिर। स्थिर शब्द भी दोस्तों इसका ही पर्यायवाची है। अगला शब्द है दृढ़। दृढ़ भी इसका ही एक पर्यायवाची है। और दृढ़ के बाद होता है अविचल। अविचल भी यानी जो चल ना सके, इसका ही पर्यायवाची अविचल इसका ही एक पर्यायवाची है। अगला शब्द होता है दोस्तों हमारे सामने आ रहा है, जो पर्यायवाची ए अक्षर से पर्यायवाची शुरू होते हैं उनमें अनुपम। जी हाँ दोस्तों, अनुपम एक शब्द है, इसके पर्यायवाची अब हम जानते हैं। अनुपम शब्द का पर्यायवाची सबसे पहले जो पर्यायवाची आएगा वो है अनोखा। जी हाँ दोस्तों, अनोखा शब्द अनुपम का पर्यायवाची है। उसके बाद है अगला शब्द इसका होता है अनूठा। जी हाँ दोस्तों, अनूठा शब्द भी अनुपम शब्द का ही एक पर्यायवाची है। इसके बाद तीसरा आता है अपूर्व। जी हाँ दोस्तों, अपूर्व शब्द भी इसका ही एक पर्यायवाची है। अगला शब्द आता है अद्भुत। अद्भुत शब्द भी अनुपम शब्द का ही एक पर्यायवाची है। उसके बाद आता है अगला शब्द अतुल। अतुल शब्द भी अनुपम शब्द का ही एक पर्यायवाची है। अगला शब्द हमारे सामने दोस्तों छठा जो पर्यायवाची है वो है आपके सामने अमृत। अमृत शब्द, जी दोस्तों, अमृत शब्द के जो पर्यायवाची अब हम आपके सामने लाने जा रहे हैं। अनुपम शब्द के दोस्तों कुछ पर्यायवाची शब्द होते हैं, वो आपके सामने हैं। इसका पहला पर्यायवाची होता है मधु। मधु शब्द भी अमृत शब्द का ही एक पर्यायवाची है। अगला शब्द होता है सुधा। सुधा शब्द भी इसका ही एक पर्यायवाची है। अगला शब्द होता है दोस्तों पीयूष। जी दोस्तों, पीयूष भी अमृत शब्द का ही एक पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद अगला शब्द आता है अमी। जी दोस्तों, अमी शब्द भी इसका ही एक पर्यायवाची है। इसके बाद सोम। सोम भी इसका ही एक पर्यायवाची है। उसके बाद आता है सुरभोग। जी दोस्तों, सुरभोग शब्द है जो इसका ही एक पर्यायवाची है, यानी सुरभोग शब्द भी अमृत शब्द का ही पर्यायवाची है। उसके बाद 7वें नंबर पर दोस्तों हमारे सामने आता है 7वां शब्द है वो है अम्बा। अम्बा शब्द के पर्यायवाची आपके सामने हम लाने जा रहे हैं। दोस्तों इसके जो पर्यायवाची हैं वो सबसे पहले आता है माता। माता भी अम्बा का पर्यायवाची है। इसके बाद दूसरा शब्द जो आ रहा है वो है जननी। जननी शब्द भी इसका ही एक पर्यायवाची है। उसके बाद अगला शब्द माँ, यानी माँ भी अम्बा माता जननी का ही पर्यायवाची है। इसके बाद अगला शब्द आता है जन्मदात्री। जन्मदात्री भी इसका ही एक पर्यायवाची है। जन्मदात्री माँ का ही पर्यायवाची है। उसके बाद अगला शब्द प्रसूता। प्रसूता भी इसका ही एक पर्यायवाची है।
दोस्तों अगला शब्द आता है हमारे सामने अलंकार। तो दोस्तों अब हम अलंकार शब्द के जो पर्यायवाची आपके सामने लाने जा रहे हैं। अलंकार शब्द के जो पर्यायवाची हैं वो आपके सामने हैं। सर्वप्रथम दोस्तों इसका जो पर्यायवाची आता है वो है आभूषण। आभूषण इसका ही एक पर्यायवाची है। आभूषण के बाद दोस्तों इसका अगला पर्यायवाची है भूषण। भूषण जो इसका ही एक पर्यायवाची है, अलंकार का ही दूसरा पर्यायवाची है। इसके बाद जो तीसरा इसका जो पर्यायवाची आता है वो विभूषण। जी हाँ दोस्तों, विभूषण भूषण का ही एक पर्यायवाची है, अलंकार का ही एक पर्यायवाची है। इसके बाद दोस्तों अगला जो शब्द आता है वो है गहना। गहना शब्द इसका ही पर्यायवाची है, मतलब ये, और जेवर शब्द अंतिम जो शब्द है जेवर शब्द, गहना, विभूषण, भूषण, आभूषण, अलंकार के ही सब एक पर्यायवाची हैं। दोस्तों जो नंबर 9 इस पर आता है अहंकार। अहंकार शब्द के दोस्तों पर्यायवाची आपके सामने आ रहे हैं। अहंकार का सबसे पहला पर्यायवाची जो आता है वो है दंभ। दंभ शब्द इसका ही एक पर्यायवाची है। दंभ शब्द नहीं कहते हैं ना, दंभ में आगे अहंकार में आगे, वो ये वाली बात है। दंभ शब्द का पर्यायवाची है। गर्व भी इसका ही एक रूप है। तीसरे नंबर पर दोस्तों अभिमान। अभिमान भी इसका ही एक पर्यायवाची है, यानी अभिमान भी इसका ही एक समानार्थक शब्द है। अगले शब्द है दोस्तों दर्प। दर्प के बाद मद शब्द इसका पर्यायवाची है। उसके बाद अगला शब्द है घमंड। घमंड के बाद दोस्तों अगला शब्द है मान। ये सभी अहंकार के पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों ऐसा प्रारंभ होने वाले कुछ पर्यायवाची आपके सामने हमने प्रस्तुत किए हैं।